माया रचाई। और माया कैसी रचाई? एक नंगर बनाया, वहां के श्रीलनिध राजा हुए, उनकी लड़की का नाम था विश्व मोहनी। नारद उनके पास में गए। श्रीलनिधि ने कहा, बड़े अच्छे अवसर पे आयो देवर्षि नारद, कल हमारी बेटी का स्वयंवर है और क्या आप हमारी बेटी की दिन दशा बताओगे? बोले क्यों नहीं बताएंगे? तो कोई छोटे मोटे साधु हैं? अरे बुलाओ, अवश्य बताएंगे। अब देवर्षि नारद बैठ गए। श्रीलनिधि ने अपनी लड़की विश्व मोहनी को बुलाया और इतनी सुंदर थी वो विश्व मोहनी कि नारद देखते ही रह गए। ऐसी थी वो भगवान की माया भैया संदीप। छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, दिल में बातें छुपी की छुपी। जो कह ना सके अपने मन की सुधा, चलती दिल प्रभु भी समझ ना सके। आज ऋषि नारद ने जिस समय विश्व मोहनी को देखा, मन में ललचाने लगे। जिस किसी के साथ में इसकी शादी होगी वो अमर हो जाएगा। कितनी सुंदर है। नारद आज विश्व मोहनी के रूप को देखकर सब भूल गए और हाथ देखना तो दूर की बात, नारद अपनी भाव में खो गए। बोले अब तो हम शादी करेंगे और शादी करेंगे तो इसी लड़की से करेंगे, और इस लड़की के साथ में अगर शादी नहीं हुई तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सबसे बड़े ब्रह्मचारी हैं। तो वो देवर्षि नारद वहां से चले, घर आ गए। अब नारद के मन में वही बात चल रही है कि शादी हो तो विश्व मोहनी के साथ में। अब देवर्षि नारद ऐसी दशा है भैया प्रेम की, हर दिन में परे न चैन रात को नींद न आती है। दिन में परे न चैन रात को नींद न आती है।
और देखे नजर पथारी ध्यान में लड़की आती है, हराम खाना पीना हो गए और बिन में पर रात को नींद न आवे। विद्वान भैया बेमन अरे प्रेम बुरी जगीरा पीरा समझ हुकमती मानो आई जाती तुझे धरुरी बीमारी जानो हमेशा दिल पे दिल लगे और बुद्धि करे न काम करे जो बिन प्रेमी तड़पे खाना पीना हो गए और दिन में करे अब देव ऋषि नारद सोचने लगे केवल स्वयंवर के 2 दिन है, अब तपस्या भी करें तो बरसों लगेंगी सुंदर बनने में। कोई ऐसा उपाय हो जिससे हम इतने सुंदर बन जाए कि विश्व मोहनी हमें देखते ही माला डाल दे। तो ऋषि नारद ने एक उपाय किया, अकेले बैठे विष्णु भगवान का ध्यान किया, बोले चलो भगवान को ही मनाते हैं। अब कोई नहीं सहायक है, ऋषि नारद ने जब जान लिया लाचारी और मजबूरी में श्री नारायण और मजबूरी में श्री नारायण का ध्यान किया। जिस समय विष्णु भगवान का ध्यान किया सुन करके नारद जी सुन करके नारद की लीलाधारी जी कर नारद कोई वजह से बचन जाए। अब देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु के हाथ जोड़ कहा, हे प्रभु करो हित नाथ तमोरा। बोले महाराज आप वो काम करो जो हमारे हित में हो। भगवान बोले अरे हम वही करने आए हैं जो तुम्हारे हित में हो। बोले क्या चाहते हो बोलो। नारद बोले हे भगवान हे प्रभु दीनों के दयाला हमें इतना सुंदर बना दो कि जो कोई मेरी तरफ देखे वो देखता ही रह जाए। बोले चिंता मत करो ऐसा ही होगा। भगवान ने क्या किया, नारद को सुंदर बना दिया। देव ऋषि नारद को इतना सुंदर बना दिया भगवान ने, पूरा शरीर सुंदर लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। अब नारद शरीर को देख देख के बड़े प्रसन्न, शादी तो होगी। देव ऋषि नारद शरीर को देख देख के खड़े हो जाते हैं, कहीं बैठ जाते हैं। तो मन में भारी
मंगन भय ऋषि नारद देखी के बड़े अंगारी, और मेरे ऊपर दया करी और दीन दयाल बिरत संवारी। अब जब स्वयंवर का समय आया, क्या हुआ? सभी लोग स्वयंवर में उपस्थित हैं। नारद जी भी गए स्वयंवर में, और नारद जैसे ही गए कहीं खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते, बोले शादी तो होगी, और शादी होगी तो इसी लड़की के साथ में होगी। अरे मैं इतना सुंदर हूँ, विश्व मोहिनी जैसे ही मुझे देखेगी तुरंत मारा डाल देगी। वहीं पर शिव जी के दो गढ़ और खड़े, बोले देख रहे हो नारद कितने प्रसन्न है। विश्व मोहिनी जयमाला लेकर आई, केवल एक बार नारद की तरफ देखा और फिर देखा ही नहीं। नारद को उस समय ऐसा लगा कि मानो हजारों बिच्छुओं ने एक साथ शरीर में टंक चुबो दिए हो। आगे बड़ी विश्व मोहिनी, विष्णु भगवान खड़े हैं, उन्हीं के गले में जाकर के जयमाला डाल दी। बोलिए विष्णु भगवान की। और जैसे ही जयमाला विश्व मोहिनी ने डाली, नारद एकदम क्रोध में आकर के खड़े हो गए। देखिए सभा के लोगों, इस लड़की को अभी ज्ञान नहीं है, मूर्ख है ये लड़की, रूप की पहचान नहीं जानती। इतनी सभा में कौन सुंदर है, देखने में सबसे सुंदर कौन लग रहा है, इस लड़की को रूप की पहचान नहीं है, माला हमारे डलनी चाहिए। तब तक शिव जी के दो गढ़ खड़े थे, वो कहने लगे कि देवर्षि नारद, शरीर देख देख करके इतने प्रसन्न हो रहे हो, तुमने चेहरा देखा है अपना? और जैसे ही ठहरे हुए पानी में ऋषि नारद ने चेहरा देखा, एकदम वहां से चल पड़े। विष्णु भगवान आगे आए, बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले कहीं नहीं जा रहा हूँ, पूरी जीवन में एक बार शादी का विचार बना, वो शादी अकेले तुमने नहीं होने दी, तुमने, अरे तुम्हारी बातें तो हम जानते, समुद्र मंथन कराया अकेले तुमने, जहर राक्षसों को पिला दिया, कौस्तुभ मणि निकली तुम लेकर भाग गए। अरे तुम्हारी बातें तो हम जानते हैं, लेकिन तुमसे कोई कहे कैसे? स्वतंत्र न सर पर कोई, सर्व 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 स्वतंत्र भगवान विष्णु ने अपनी माया को हटाया। न वह नगर है, न शील निधि है, न वो विश्व मोहिनी है। तब नारद को ज्ञान हुआ, और वहीं पर ऋषि नारद ने इन्हें श्राप भी दिया कि हे भगवान विष्णु, जिस लड़की के पीछे तुमने मेरी शादी नहीं होने दी, इसी के पीछे तुम बन बन में भटकोगे, और चेहरा मेरा बंदर का बना दिया आपने, यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। तो एक विद्वान कहता है कि ऋषि नारद ने इन्हें श्राप दिया, इसलिए भगवान को भूतल पर आना पड़ा। बोलिए गोविंद भगवान की। एक हर कीर्तन, उसके बाद में आगे की कथा। एक बहुत ही सुंदर भजन
अरे मेरो मन राजी मेरो तन राजी मेरो मन राजी ओ मेरो मन राजी मेरा तन राजी भगवान से शिकायत जब गई बोली भगवान तुम अकेले में थोड़ा जा रहे हो, अरे हमें भी तो लिए चलो। मेरो मन राजी मेरा तन राजी जैया संग चलूंगी अरे बोलिए गोविंद भगवान की। इसी सूर्यवंश में आगे चल करके बड़े ही प्रतापी राजा हुए महाराज शर्यार, जिनकी बेटी का नाम था सुकन्या। आज महाराज बड़े ही चैन से रह रहे हैं। और कैसे थे महाराज?
अजीत भैया जहाँ कहीं भी हो, शीघ्र कथा पंडाल में आ जाए, तुम्हें कोई बुला रहा है। तीरथ की दो जारे सोरठ में भैया, आज एक बार महाराज शरियात सारी फौज को लेकर के और जंगल में घूमने के लिए चले। इनकी एक बेटी और थी जिसका नाम था सुकन्या। और कैसी थी वो बेटी? अरे एक बिटिया बोली वाली, बड़े प्यारे है पाली और देखन में बिटिया पाली और कभी झूठी कागज पिया। ऐसी थी वो बिटिया। बैठो बैठो। ये 12 बरस की बिटिया होई गई मर्दों ध्यान और धुन डोले आंगन में भैया सुनियो। और चंदा जे सोना धो चमके मोरो बदन भरिया। आज महाराज शरियात और इनकी लड़की सुकन्या एक बार जंगल में घूमने के लिए चले। सारी फौज को लेकर के सुकन्या अपनी सभी सहेलियों के साथ अब जिस समय जंगल में पहुंचे, इतनी सुंदर थी वो बहार जंगल की। अरे थी जा हरी भरी फुलवारी,
रखे तो साथ झुकैया भैया बन में अब जिस समय ये जंगल में पहुंचे सारी फौज को महाराज ने ठहरा दिया। सभी विश्राम करने लगे, पूरे दिन के थके हुए। जिस समय पूरी फौज और सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ में जंगल में पहुंची, सभी लोग आराम करने लगे और सुकन्या अपनी सहेलियों के साथ में जंगल में घूमने के लिए चली। मैं सही है जिस समय शिवर ऋषि की आंखों से खून की धार बहने लगी और इधर ये लड़की ने बताया किसी को नहीं, चुपचाप डराती हुई जहां सभी लोग लेटे वहां लेट गए। और जैसे ही सुबह हुआ सभी फौज बीमार पड़ गई, किसी को कुछ किसी को कुछ। महाराज सोचने लगे ये क्या हुआ। अरे चिवर ऋषि की बगिया में तो रोगी भी आ जाता था, वो सही हो जाता था। अरे जा पूरी भैया बीमारी